बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिडल ईस्ट आग में धकेला जाने वाला है और मामला तो हो गए हैं काफ़ी ख़राब। ईरान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है और एयर स्पेस बंद करके ईरान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये अब तक का सबसे ज़्यादा ईरान की तारीख का ख़तरनाक मिसाइल है। अब सोचें, ये सिजील से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और इसका नाम क्या उन्होंने रखा है? आखिरुज़्ज़मा मिसाइल। आखिरुज़्ज़मा का मतलब ये होता है एंड टाइम्स, आखिरी वक्त के लिए। यानी आप इमेजिन कर लें कि इस मिसाइल से इसराइल की चीखें और उनकी आवाम की इतनी निकली है कि वहाँ पर जब इन्होंने मिसाइल टेस्ट किया, इन्होंने जब एयर स्पेस बंद की, तो इसराइल में अलर्ट ये जारी हुआ कि लोग शेल्टर्स में चले जाएं। यानी आम रूटीन में होता ये है कि आप किसी भी वजह से इसराइल में कोई मिसाइल फायर होता है तो जब उनकी फ़िज़ा में एयर स्पेस में आता है, दीगर जगहों से मिसाइल आता है, तो वो डिटेक्ट करते हैं और फिर सायरन बजते हैं। फिर मोबाइल में मैसेजेस भेजे जाते हैं स्पेसिफिक एरियाज़ में, ख़ास तौर पर जिन जगहों पर वो मिसाइल एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन 10 से 11 मिनट या उससे भी कम टाइम में, 7 से 8 मिनट के अंदर ये मिसाइल जाकर हिट करेगा। और सिनेरियो ये बना है कि सिजील मिसाइल जो अब तक सबसे खतरनाक समझा जा रहा था, ये उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है और ईरान ने इस बारे में बात नहीं की। लेकिन ईरान ने नेवल के मिलिट्री ड्रिल्स भी की हैं, जिसके बाद इसराइल में मची है खलबली। ब्रिटिश नेवी के हेलीकॉप्टर्स इर्द गिर्द और जहाज उनके पूरी तरह इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इनको खतरा ही हुआ कि ईरान अटैक करने वाला है। और आप सोचे, इसराइली मीडिया ने यहाँ तक कहा है कि हमारे पास बाकायदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि ईरान इस दफ़ा प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, यानी पहले स्ट्राइक ये कर सकता है, हमारे बजाय ये पहले कर सकता है। और इसराइल और इसराइल के अवाम इतना डरे हुए हैं कि ईरान के मिसाइल, क्योंकि कोई डिफेंस सिस्टम इनको रोक नहीं पाता, जाते हैं हिट करते हैं और तबाह कर देते हैं। लेकिन मसला क्या हुआ है? मसला इससे भी ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक ये हुआ है, जो हालात इस वक्त ये बता रहे हैं कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसराइल के लिए ख़तरनाक इस वक्त हो रही हैं। और ख़तरनाक इसलिए हो रही है कि एक तरफ अमेरिका ने नए पूरे मिसाइलों की खेप रवाना कर दी है इसराइल में। वैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं जंग नहीं चाहता, तो जो इन्होंने अब ईरान पर मिसाइल हिट करने हैं, जो इनके F-35 तैयारों ने मारने हैं, जो तबाही अब होनी है, उन मिसाइलों को इस वक्त पहुंचा दिया गया है इसराइल में। और इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। और आप ये देखें कि ईरान की जानिब से जो कहा गया है कि बिल्कुल कुछ ही अरसे में ये अटैक करने वाले हैं और हम इस अटैक को आखिरी ये लड़ाई होगी। यानी ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है किसी भी मुल्क की जानिब से। और आप जब अपने मिसाइलों को नाम दे दें आखिरुज़्ज़मा, तो फिर आप समझ लें कि आपने कह दिया है कि एंड टाइम्स, यानी अब आखिरी लड़ाई आ गई है। और ये जाहिर सी बात है, ये सबको पता है कि इसराइल ने किया क्या है, ये तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। मेन जो जगह है जिसको उन्होंने गिराना है, जिसकी जगह पर उन्होंने अपनी चीज़ें बनानी है, और वो किस तरह होगा उन्होंने 2 दिन पहले प्लान दे दिया है कि पूरे का पूरा गजा क्या फ़लस्तीन गया आपके हाथ से। तो अब उस सूरत हाल में वो कब होगा? वो ऐसा तो नहीं है वो बगैर जंग के, जाहिर सी बात है वहाँ पर उन्होंने मुकद्दस जगहों को गिराना है। तो वो गिराने पर उनको पता है एक बड़ी जंग मुतवक्के है और ये आखिरी जंग कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप ये 2 चीज़ों को रखें ज़हन में और बताएं, क्या रूस की जंग ख़त्म होती आपको नज़र आ रही है? ये लोग अक्सर कहते हैं जी रूस ने हमला कर दिया, फलाना कर दिया। तालिबान भी तो हमला कर रहे थे। ये जंग आपको ख़त्म होती नहीं नज़र आएगी। रूस को किसी सूरत इसराइल फ्री नहीं होने देगा। अगर वो वहां से फ्री हो गया तो वो फिर इसराइल के खिलाफ जंग में उतर जाएगा। आपको पता है यहां तक मामला है कि शाम के अंदर अब ये भी डिस्कशन हो रही है कि हमें रूस को वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि जब तक रूस है, यानी ऐसा नहीं है कि उनकी मिलिट्री बेसिस वहां नहीं है, लेकिन वो उस तरह एक्टिव नहीं है जैसे बशारुल असद के दौर में थी। और तुर्की को खतरा ये पैदा हो गया है कि इसके बाद इसराइल ने सीधा हमारी तरफ आ जाना है, और अगर हमने कुछ करना है तो नेटो हमें नहीं बचाएगी, हमें नेटो से फारिग कर देंगे। और वैसे भी आपको पता है इसराइल काम कर रहा है। तो इस सूरत हाल में 2 मुल्कों को उन्हें टैकल करना है, एक है ईरान और दूसरा रशिया। चाइना ओबियसली साथ ही है। मसला ये हुआ है कि चाइना को टैकल करवाना था
थ्रू साउथ चाइना सी यानी ताइवान वाली साइड से और उन कंट्रीज साइड से, लेकिन साथ इंडिया से। इंडिया इस वक्त है इसराइल के साथ, लेकिन इंडिया है अमेरिका के खिलाफ। और मसला ये हुआ है कि इसराइल के लिए इंडिया को खोना बड़ा मुश्किल है, वो इंडिया को खोना नहीं चाहते, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर वो ये भी नहीं चाहते कि वो चाइना के साथ चला जाए जैसे इस वक्त ये हो रहा है। उनके लिए दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना ज्यादा अहम है। वो ये समझते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान से लड़वाना ज्यादा अहम है एज कंपेयर टू हम इंडिया का ही गला घोंटते कि वो जा ही ना सके चाइना की तरफ। यानी अगर मिसाल के तौर पर अगर उनको चांसेस मिले कि कौन से चांसेस उन्हें ज़्यादा अवेल करने, तो 70% वो इस बात को प्रेफर करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करके एक जंग छेड़ दे ताकि हम जो जगह गिराना चाहे वो गिरा दें, इस तरफ ना आए और ईरान के खिलाफ भी जंग छेड़ दें। ईरान में असल में उनका हुआ है रिजीम चेंज ऑपरेशन फेल, बुरी तरह ये फेल हुआ है। अब उन्होंने आगे बढ़कर ये काम करना ही करना है। तो लिहाजा अब अमेरिका सिर्फ इस वक्त ये जो डिस्कशन हो रही है कि इसराइल ने अटैक कब करना है, आपको पता है क्या हो रहा है? डिस्कशन अंडर डिस्कशन चीज़ें जो चल रही हैं वो ये है कि हमने कुछ अरसे के अंदर हालात इस तरह के पैदा कर लेने हैं कि ईरान के साथ एक बड़ी जंग जो मुतवक्की है उसमें साथ पाकिस्तान में भी एक जंग छिड़ जाए, और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान हो रही हैं। और इंडिया ये जो इस वक्त हजारों करोड़ इंडियन रुपीस का असला जमा कर रहा है वो इसलिए है। तो अब ईरान का मामला हो गया है बड़ा क्लियर। ईरान की जो मिलिट्री ड्रिल्स है, देखिए ईरान इस वक्त सर्वाइवल मोड में है, ये आप ज़हन में रखिएगा। पहले होता यह था कि ईरान सिर्फ डिफेंड करता था, अब ईरान को अपने आप को डिफेंड करने के लिए अटैक करना पड़ता है। यानी पहले तो ठीक है जी, आप पर किसी ने हमला किया आपने बचा ले, नहीं, अब आपको अगर हमला बचाना है तो आपको अटैक करना पड़ेगा। अटैक करेंगे तो आप दुश्मन को पीछे धकेलेंगे। अगर ईरान ने ये जो हशर नशर किया है इसराइल का ना किया होता तो आज ईरान बचता ना। ईरान की तारीख है बहुत ज़्यादा पुरानी और ये किसी के साथ सेट भी नहीं होते। जैसे उनकी अपनी एक तारीख है और कई हज़ार साल पुरानी तारीख है, वो किसी के साथ और एडजस्ट भी नहीं होते। तो लिहाजा आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि आयतुल्लाह अली खामनाई से ईरान की एक बहुत बड़ी आबादी उनको पसंद नहीं करती, वो वोट भी नहीं कास्ट करते। ऐसा नहीं है कि सारे उनको पसंद करते हैं, नहीं, ईरान की एक बड़ी आबादी भी ऐसी भी है जो उनको पसंद नहीं करती। लेकिन जब इसराइल ने हमला किया तो वो उनके साथ खड़े हो गए थे। यहां से मसला हुआ। आपको पता है कि रिसेंटली ईरान में क्या हुआ है कि जो रजा शाह पहलवी के साथ तकरीबन 200 के करीब ऐसे लोग थे जिन्होंने आगे ग्रुप्स बनाए हुए थे, जिन्होंने 10, 15, 20 हज़ार बंदा रखा हुआ था कि जैसे ही इसराइल अटैक करेगा 12 दिन की जंग में फौरी तौर पर वो लोग सड़कों पर निकल आएंगे। लेकिन उसके साथ एक बड़ा अजीब मामला हुआ कि ईरान में ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि अवाम सड़कों पर निकल आई लेकिन वो ईरान के हक में निकल आए। तो जब हुआ ये, और वो ऑटोमेटिकली हुआ, यानी ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि जब इसराइल ने अटैक किया तो वो लोग सड़कों पर आ गए ईरान के अंदर जो आयतुल्लाह को कह रहे थे कि हिट करो, और वो लोग हैं जो शायद उनको पसंद भी नहीं करते थे आयतुल्लाह रिजीम को। क्यों आए? उन्होंने हाल देखा हुआ है शाम का, उन्होंने हाल देखा हुआ है गजा का। उनको ये लग रहा है कि अगर यहां पर जरा सा भी झुके हम तो ये मामला हो जाएगा खराब। हालांकि वो पसंद नहीं इनको करते, फिर भी वो थे। ये वो प्लान था जो नाकाम हुआ इनका, क्योंकि एक तरफ तादाद में लोग निकल आए, बड़ी तादाद में वो जो सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने निकलना था, वो असल में होता क्या है कि थोड़े लोग निकलते, उनकी देखा देखी बाकी भीड़ आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा मिस्र में हुआ था मामला, फिर त्यूनिस, ये वो हर जगह लोग निकल आए थे, ये मामला होता। तो ये असल वो कहानी है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि इसराइल का प्लान कैसे, किस तरह, किस लेवल पर जाकर नाकाम हुआ। तो लिहाजा अब जो मामला सामने आया है उसमें ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी हुई है, चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, हालात बड़े क्लियर हैं कि इसराइल के साथ क्या होने जा रहा है और इन्होंने आगे क्या करना है। बहरहाल एक बात तो तय है कि अब इसराइल इस वक्त भरपूर जंग की तैयारी कर रहा है और ईरान भी इस जंग में पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रहा है। टाइम की कमी है और दोनों के पास कमी है, दोनों के टारगेट्स बड़े हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में जो जंग का पूरी दुनिया का नक्शा बन रहा है उसमें रूस का रोल बहुत ज़्यादा है। रूस को पसंद नहीं किया जाता,
ये आप अच्छी तरह समझ लें। रूस को कतन कोई पसंद नहीं करता, और दुनिया के अंदर यूरोप भी नहीं करता, अमेरिका भी नहीं करता। और आप देख लेना कल ट्रंप ने जो हरकत की है, वो ट्रंप जाहिर सी बात है पर्सनल लड़ाई के ऊपर आ गया पुतिन के साथ। वो कह रहा है कि आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। अब यूक्रेन को डिफेंड नहीं करना, यूक्रेन को एग्रेशन दिखाना है, अटैक करना है, तो वो अटैक किस पर करना है? अमेरिका पर करना है। जाहिर सी बात है रूस पर करना है। तो जब रूस पर करना है तो लड़ाई तो फिर होगी। और यही वो कहानी है जो आपको समझना है यहाँ पर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।